नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में प्रवीण कसाना जी है। दिलशाद गार्डन की बात करें तो आरडब्ल्यूए पॉकेट ओ के आरडब्ल्यूए से अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ समाज सेवक हैं। लगातार जनता के बीच में, लोगों के बीच में, दिलशाद गार्डन के निवासियों के बीच में रह करके, उतर करके सम्मान देते रहे हैं कोरोना वॉरियर्स को, और साथ ही साथ समस्याओं का निपटारा करते रहे हैं, चाहे वो वरिष्ठ लोग हों या फिर बच्चे, बुजुर्ग या महिलाएं हों। हमेशा सेवा के भाव से लोगों के बीच में उतरे हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छा सराहनीय काम भी किया कि सभी दिलशाद गार्डन के जितने भी आरडब्ल्यूए को एकत्रित करके इन्होंने और सब ने मिल करके डिसीजन लिया कि हम एक होकर के काम करेंगे। आइए इसी पे बात आगे बढ़ाएंगे कसाना जी के साथ में। सबसे पहले सर, जो किसानों को आज 10वीं बैठक होनी है, अभी तक 9 जितनी भी बैठकें हुई हैं, देखा जाए तो नतीजा वही हुआ कि वो लोग नहीं उठ रहे सीमाओं से। और ट्रैक्टर रैली का भी उन्होंने 26 जनवरी के लिए बोल दिया है, घोषणा कर दिया कि हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। क्या कहेंगे सर, किसान के बेटे हैं आप? देखो, किसान का मानना है इतनी पूरी सर्दी उन्होंने अपने फुटपाथ पे बैठ के जो उन्होंने बिता दी है अपना हक मांगने के लिए, इन 3 जो कानून बनाए हैं उनको वापस लेने के लिए। मेरा जहाँ तक विवेक है, मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि आज भी शायद बातचीत ना हो पाए, उनकी नतीजा नहीं निकलेगा, नतीजा उनका नहीं निकलेगा, क्योंकि सरकार भी अपना कड़ा रुख अपनाए हुए है। किसानों के लिए कुछ सोच नहीं रही है वो भी। सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। उन्हें फिर बात मानने के बाद, उनकी मीटिंग लेने के बाद प्रस्ताव जो पास करने हैं उनकी सहमति से किया जाए। मेरा तो मानना ये है। सर, संशोधन तो वो लोग कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि हम लोग संशोधन कर रहे हैं, कृषि मंत्री जी का कहना है संशोधन कर रहे हैं, पर रद्द नहीं करेंगे। वो लोग बैठे हैं रद्द करने के लिए कि आप रद्द करिए। क्या लगता है, वाकई में रद्द करना चाहिए या संशोधन से रास्ता निकल सकता है? नहीं, ये देखो, रद्द करना चाहिए हमारे हिसाब से तो। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। ये कानून रद्द होने ही चाहिए। क्यों सर? मैं किसानों का समर्थन करता हूँ इस मामले में। जो है, आप किसानों का समर्थन करते हैं। आरडब्ल्यूए की बात करें और दिलशाद गार्डन की बात करें तो सर, आपने मिलकर के, सभी अध्यक्षों ने मिलकर के एकता का प्रतीक दिखाया और ऑल दिलशाद गार्डन फेडरेशन का रूप में आप लोग इकट्ठे हुए। क्या लगता है, जहां पर बीजेपी के निगम पार्षद बैठे हैं, विधायक साहब यहाँ आम आदमी पार्टी के बैठे हैं, क्या लगता है क्यों सभी आरडब्ल्यूए की फेडरेशन मतलब एक होना पड़ा? देखो, हमने ऑल दिलशाद गार्डन फेडरेशन का जो बनाया, मंच बनाया है, ये इसमें कोई राजनीति नहीं है, पहली बात तो। लेकिन हम जितने भी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सपोज करो मैं ओ ब्लॉक को देखता हूँ, वहाँ का मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ का। अब कोई काम अंदर तो एमसीडी करेंगी ना काम। हमारे पार्क देख लो, हमारे रोड, हमारे कंपाउंड, हमारे यहाँ साफ सफाई, बाहर जितना भी ये मेन रोड है, कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, कोई साफ़ करने वाला फिर नहीं आ पाता यहाँ पे। अब मैं अकेला आदमी, एक सपोज करो हमारे विधायक जी हैं, मैंने स्पष्ट रूप से फेसबुक पे भी यही डालता हूँ, अगर जो विधायक जी हमारे यहाँ काम करते हैं तो हम उनका स्वागत भी करते हैं। अगर जो विधायक जी हमारे यहाँ काम नहीं करते तो हम स्वागत उनका भी जो नहीं करेंगे, इस जो फेडरेशन के जो मंच से उनका भी हम विरोध कर देंगे। लेकिन जैसे एमसीडी वाले हैं, अब हमारे यहाँ से निगम पार्षद पवार जी हैं, वो भी नहीं सुन पाते कुछ भी। उन्होंने तो एक भी काम नहीं किया। जो भी हमारे यहाँ काम हुए अभी तक विधायक जी ने किया, हमने उनका स्वागत भी किया है। सर, सिर्फ ओ पॉकेट में नहीं हुआ या सारे दिलशाद गार्डन? पूरे ऑल दिलशाद गार्डन देख लो आप, पी पॉकेट देख लो, क्यू पॉकेट देख लो आप। बताओ, आप भी जाते रहते होंगे वहाँ पे, लोग ही राय लेते रहते होंगे। सब यहाँ के जो निगम से लोग बाग बहुत खिलाफ हैं, और हमने ये मंच इसलिए बनाया है, अगर जो हमारे कामों को ये लोग अनदेखा करेंगे तो हम इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करेंगे। कसाना जी, आप समाज सेवक हैं। क्या लगता है, बीजेपी का कहना है कि 13,000 करोड़ रुपए नहीं है निगम पे, इसलिए हम मेंटेनेंस नहीं कर पाते, पार्क नहीं बना पाते, मोटर ठीक नहीं करा पाते, कटाई छटाई नहीं करा पाते और तमाम काम। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है जी ये तो भ्रष्ट हैं और इनको जेल में डालो, 2500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। समाज सेवक के तौर पे, दिलशाद गार्डन निवासी होने के तौर पर आप क्या कहेंगे? देखो, आम से आम आदमी ये जानता है, जब 13,000 करोड़ एमसीडी के दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर हैं, तो हमारी ये जो सम्मानित कोर्ट जो हैं,
ये क्यों बैठी हैं, क्यों बनाई हुई हैं? जी, निर्णय कोर्ट न्याय करने के लिए तो बनाई है। ये कोर्ट में क्यों नहीं जाते? जी, जब मेरे आप पे पैसे होंगे तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा नहीं जी, कि मैंने मैडम को पैसे दिए हैं, आप मेरे पैसे दिलाएं। जी, कोर्ट फिर उस पर निर्णय करेगा पैसे हैं या नहीं है। जी, और रही आम आदमी पार्टी 2500 करोड़ वाला, ये भी एक सोचने वाली बात है। जी, जब वो बोल रहे हैं तो किसी न किसी कारणवश घोटाला हुए हैं, उस घोटाले की जांच भी जो कराई जाए। जी, ये करा क्यों नहीं रहे जांच? फिर जी, उस पर टीम क्यों नहीं गठित कर रहे? जी, मतलब जांच के लिए। क्योंकि बहुत छोटा घोटाला नहीं है, 2500 बड़ा करोड़ बहुत बड़ा बहुत बड़ा है, घोटाला है, बहुत बड़ा। नजरों से मैंने छुप देखो, नहीं सकता। मैंने आपको क्या क्या कहा, 13,000 करोड़ रुपए आप कोर्ट के माध्यम से क्यों नहीं मांग रहे उनसे? बिल्कुल सही बात है जी। जब आपके जेन्युइन पैसे हैं, क्यों नहीं देंगे दिल्ली सरकार भी? कोर्ट में जाओ ना जी, वो उनको कहेंगी कि हाँ 13,000 होंगे तो वो दुआएंगे। जी, मुझे तो नहीं लगता कि 13,000 रुपये 13,000 करोड़ इनके होंगे, जी, क्योंकि इनके पास काम मिल रहा तो कुछ है नहीं काम करने के लिए। अब ऐसी पैसे को तो ये खा गए लोग बाग। सर देखो ना, राम जन्मभूमि के लिए जो ट्रस्ट बनाया गया है उसके लिए इन्होंने चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, चाहे वो आरएसएस हो या बीजेपी हो। सभी का कहना है भाई पर्चियां कटेंगी और आपको दान देना है। कितना सही लगता है ये। वहीं साइबर क्राइम की बात करें तो जो पैसा पहले जमा हो चुका है उसमें भी दिखाई दे रहा है कि लोग चोरी कर रहे हैं, यानी साइबर क्राइम निकल के सामने आ रहा है। देखो ये तो एक मतलब ऊंचे लेवल का मामला हो गया। जी, मैं एक समाज सेवक हूँ, मुझे तो मानना है जो जिसमें आस्था रखता हो उसको अपनी आस्था उसी में ही जो लगाए रखनी चाहिए। जी, देखो हमारे देश में हर धर्म के लोग रहते हैं। बिल्कुल, मैं हिंदू हूँ, मैं भी श्री राम को मानता हूँ। बिल्कुल, मैं भी सुबह उसको उठ के जो पूजा करता हूँ, जी, अर्चना करता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, सही बात है। है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, पैसे जैसे जो जो ले रहे हैं, मैं हम लोग भी मना नहीं कर रहे, सब श्री राम के लिए। अब मैं यहाँ मंदिर जाता हूँ ओ पॉकेट के, मैं भी वहाँ कुछ ना कुछ दान देता हूँ। जी, तो ये तो अपनी अपनी भावना है, श्रद्धा है। हाँ जी, पर हाँ जी। जोर नहीं देना चाहिए किसी पर। देखो जोर किसी पे देना है कि भाई मुझे चाहिए, वो तो गलत है। वो दान नहीं हुआ। श्रद्धा, मेरी श्रद्धा होगी मैं भी दूंगा। जी, मेरी श्रद्धा होगी तो मैं भी दूंगा। बिल्कुल, अगर मैं जो श्री राम को मानता हूँ तो मैं भी दूंगा। सही बात। मैं वहाँ भी दे सकता हूँ, अपने मंदिर में भी देता हूँ। जी, तो ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है। इससे राजनीति पार्टी में या कुछ ऐसा कोई खास वो नहीं है जो नाता इससे बिल्कुल। वो चीज़ सर अलग है। जी, सर दिलशाद गार्डन में ही के करीब ही बहुत बड़ा नगर निगम का हॉस्पिटल है, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल, जिसे लोग जनरल के नाम से भी जानते हैं। हमारे लोकल में अभी हाल ही में कुछ ही दिनों पहले वहाँ की छत गिर गई वार्ड की। क्या लगता है बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। वहीं पे हमारे पवार साहब जो मौजूदा निगम पार्षद दिलशाद गार्डन के भी हैं और स्वास्थ्य समिति से भी जुड़े हैं, देख रेख कहाँ कमी लगती है और क्या वो घटना बड़ी हो सकती थी? देखो हमारे यहाँ के जो पवार जी हैं स्वास्थ्य में, उसमें शायद कुछ मेंबर वगैरह कुछ हैं उसमें, जी, उद्घाटन करने के लिए वो सबसे आगे रहते हैं। जी, अगर जो कहीं ये लग जाए कि वहाँ पे उद्घाटन है, फेसबुक पे छाना हो जी, या पेपर में निकलवाना हो कि हमारे वीर सिंह पवार नंबर 1, जी, अभी 1 सेकंड नहीं लगाएंगे जो पहुँच जाएंगे। जी, क्या जब वो वहाँ जाते हैं तो उन्होंने मेंटेनेंस का जो कार्य नहीं देखा कि कहाँ पे मेंटेनेंस होनी है, कहाँ पे नहीं होनी है? जी, वो यहाँ के निगम पार्षद भी हैं, उनको किसी ने बताया भी होगा। जी, भाई छत एकदम से तो गिरती नहीं है, जी, पहले उसमें से कुछ टुकड़े झड़ते हैं, प्लास्टर झड़ता है, उसका मेंटेनेंस वालों ने बताया भी होगा। लेकिन जहाँ इन्हें पैसे मिलते हैं वहाँ तो 1 मिनट नहीं लगाते जाने में। जी, वहाँ कार्य करना पड़ता है इनको, जी, कार्य करने में ये सक्षम नहीं है। इसलिए वो तो शुक्र है कोई ट्रेजेडी ना हुई। सही बात है। बहुत वो तो बहुत बहुत शुक्र रहा ऊपर वाले का कि कोई ट्रेजेडी वहाँ पे नहीं हुई। जी, नहीं तो शमशान भूमि जैसे मुरादनगर में हो गई थी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बड़ी ट्रेजेडी वहाँ हुई गाजियाबाद में। बहुत बड़ा उस तरीके से अगर, क्योंकि हॉस्पिटल है वहाँ भी गैदरिंग होती है, जनता, बच्चे, छोटे छोटे नवजात शिशु भी होते हैं, महिलाएं होती हैं, तमाम चीज़ें हैं। सर क्या कहेंगे, दिलशाद गार्डन की जनता का क्या मन लगता है, समाज सेवक के तौर पे क्या कहेंगे इस बार? देखो दिलशाद गार्डन की जो ये जनता है, 15 साल एमसीडी उन्होंने देख ली। जी, और मेरा तो मानना ये है
अब लोग चेंज के मूड में हैं, चेंज के मूड में हैं। बिल्कुल बिल्कुल चेंज के मूड में हैं, और चेंज आएगा भी, तभी दिल्ली की शकल सूरत संवर सकती है, जो एमसीडी के दायरे में क्षेत्र आता है। जी सर, चलते चलते ये पूछूंगी, कर्मचारियों को लेकर के, सफाई कर्मचारियों को सैलरी देना एक तरीके से मजबूरी है क्योंकि पूरे दिन का कूड़ा उन्हें उठाना है, लेकिन जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उनको वेतन नहीं मिल रहा महीनों महीनों से, और जो सफाई कर्मी हैं उन्हें भी हर महीने थोड़ी थोड़ी दिए जाते हैं पैसे। क्या लगता है राजनीति किस तरीके की नज़र आती है? देखो, एमसीडी अगर जो उनकी वेतन दे देगी तो ये राजनीति किस पे करेगी? जी। अगर जो उन कर्मचारियों का जो मेहनत करते हैं दिन रात, उनका वेतन दे देगी तो ये राजनीति कैसे करेगी? इन्हें तो बहाना चाहिए। जी। मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी, जब इनके पास पैसा गवर्नमेंट नहीं दे रही, जी। कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए ना। अब देखो, मोदी जी ने भी कोर्ट का जो दरवाज़ा खटखटाया कि ट्रैक्टर रैली ना होने दे। जी जी जी। क्यों गए कोर्ट? कोर्ट क्यों गए? धरना प्रदर्शन वैसे ही दे देते ना जो रोडों पे चलते, हाँ जी हाँ जी। कि ट्रैक्टरों को ना निकालें, जो उसकी रैली ना करें जो ट्रैक्टरों की। कोर्ट क्यों गए बताओ? जाना पड़ा ना। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसी इसके लिए जाओ कोर्ट। अगर जो केजरीवाल सरकार है उन पे वाकई पैसे हैं इनके, तो क्यों ना देगा जो मुख्यमंत्री इनको पैसे? बिल्कुल सही बात है कसाना जी ने, क्योंकि साफ तौर पर दिल्ली का व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति ये बात ज़रूर करेगा, फैक्ट पे बात करेगा कि अगर कोई समस्या है तो क्यों नहीं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता। आप लगातार महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी के जो निगम पार्षद हैं 13,000 करोड़ के लिए, या कार्यकर्ता सड़क पर दिखाई दे रहे हैं महीनों से, तो क्यों नहीं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता? ऐसा मानना कसाना जी का है, और हर एक पढ़े लिखे वर्ग का भी यही सोचना होगा कि जब रास्ता नहीं दिखता तो कोर्ट का रास्ता ही अंतिम रास्ता दिखाई देता है, फैसला वो ही लेते हैं।